इधर टॉकी भाई फरियाद ये जुबान तक नहीं पहले ही करते हैं बतावा तू चुप रह, तेरा नाम चाहिए आप लेके चले। जरा मगर जरा, अरे जरा इधर से हाँ जी ले जाओ। हाँ इधर से इधर से चलिए भाई चलिए। चलो भैया चलो। पीछे होके बना दो ना भाई। आप तो आगे खड़े हो। आपको भी पेश है, आपको भी पेश नहीं करने चाहिए। कागजात हमें पेश करनी क्या जरूरत है? दुनिया को पता है कि नहीं, ये मैंने हमारे रिकॉर्ड, हाँ, क्योंकि ये बोरियों में बनते हैं। तो साहब मैंने बीकानेर आर्काइव से मंगवाया, म्युनिसिपैलिटी से मंगवाया, काम को मजबूत किया मैंने। कुर्सी मंगा ले अंदर। एक मिनट हो यार, एक मिनट से कोर्ट के लिए नहीं है ये अपने लिए नहीं, जो हाँ नहीं अपने लिए जो केसेस चल रहा है वो भी 20-22 केसेस चल रहा है अभी हमारे। एक मिनट यार, एक मिनट भैया चलो अभी रिकॉर्ड तो नहीं किया। नहीं फोटो है। आज खालिस अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी की नियत से आए हैं दरबार में। हाजिरी, हम गुलामों के भी गुलाम, तो हाजिरी के लिए आए हैं और अपने मुल्क की और अपनी मिल्लत की चैन और सुकून के लिए दुआ करने आए हैं। और इस दरबार में मुल्क से मुतालिक जो दुआएं होती हैं वो पहले कबूल होती हैं। ज़ाती तो हम अपने लिए हमेशा मांगते रहते हैं, मांगते रहेंगे, हमें यहीं से मिलता है जो मिलता है। तो इस वक्त मुल्क में जो माहौल है या दरगाह से मुतालिक कोई रिट आई है तो वो तो ये अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर ज़रूरत होगी, वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है। और मैं ये समझता हूँ हजरत, वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हार्मनी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत ज़रूर जाहिर होगी और ये खुदाई के सिलसिले भी बंद होंगे। तो हार्मनी कायम रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। जो लोग इसको मतलब मुस्लिम दुश्मनी में अगर ये काम कर रहे हैं तो वो उन्हें अपने गौर करना चाहिए कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अपने मुल्क को नुकसान इस वजह से मत पहुंचाओ कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। वाली बात बोली आपने। ऐसे भारत में कहाँ ऐसा हो चुका जो आप बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हो रहा है, इस वक्त उस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ गैर कानूनी कुछ काम हो रहे हैं और वो इसलिए नहीं है कि उन्हें खुदाई असल में करवाना है। असल में वो जो मुल्क में कम्युनल हार्मनी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उनका असल मकसद ये है। और मैं ये समझता हूँ हम तो इंतजार में बैठे हैं कि हुकूमत की अंतरात्मा जब जागेगी तो उन्हें खुद लगेगा कि ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है और वो इसे कंट्रोल करेंगे। तो माननीय न्यायालय के जो भी फैसले अभी तक आए हैं और जो आएंगे उस पर यकीन है और उस पर
उसको एक्सेप्ट करेंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में जी जितनी भी याचिकाएं अदालतों में स्वीकार की जा रही हैं वो तमाम की तमाम गैर कानूनी है। ऐसे तमाम मुकदमात को पहली फुर्सत में अदालतों को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो ऐसे याचिका करता है उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब अजमेर की निचली अदालत के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने अजमेर शरीफ से मुतालिक बात आप करेंगे, मुझे अजमेर शरीफ तक ये लोग आ गए, मुझे बहुत सुकून है कि अब हमें पूरे हिंदुस्तान को आराम हो जाएगा। डर अजमेर शरीफ वाले बैठे हैं तो हमें कोई डर नहीं है। मुझे यकीन है कि अब पूरे हिंदुस्तान को आराम मिल जाएगा। अब गरीब नवाज तक बात आ गई है, अब गरीब नवाज खुद देखेंगे और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो खुद ब खुद ठीक होगा। संभल वाली घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? संभल में जो हुआ है दुनिया के सामने है और जो बेईमानी हुई है, जो हत्याएं की गई हैं और वहाँ जो पाबंदी लगाई गई है वहाँ जाने पर, वो इसीलिए लगाई गई है ताकि वहाँ जो इन्होंने बेईमानियां की हैं उनको किसी तरह से मेकअप कर पाएं। और अब एक खोका मिल गया है कि मेड इन अमेरिका है या क्या है, पाकिस्तान से भी कनेक्शन जो, तुम भाई कहीं से भी कनेक्शन जोड़ दो, हम सच्चे हिंदुस्तानी थे और हैं और रहेंगे। हम अपने मुल्क के मफाद में सोचते हैं और अपने तमाम हिंदुस्तानियों को अपना भाई समझते हैं, तो हमारा कनेक्शन कहीं से नहीं है। हमारे जो बच्चे कत्ल किए गए हैं वो पुलिस ने, संभल को आग में झोंकने के लिए पुलिस ने जानबूझ के उनका कत्ल किया है। वो तमाम बड़ी लॉजिकल बातें करूंगा जो गश्त कर रही है कि चंदन एक विजय जी के घर से आता है, तो भाई ऐसा है चंदन कहीं से भी आए, लेकिन उन्होंने यही बयान दिया, ऑडियो सुना, वो हुजूर गरीबाज के मजार पे पेश होता है। फूल पुष्कर से आते हैं, ठीक है, ईद अयोध्या प्रसाद जी की दुकान से आता है, तीनों हिंदू जगह है। कपड़े हिंदू टेक्सटाइल मिल से आते हैं जिसकी चादर बनती है। तो क्या हिंदू जगहों से कोई चीज आने से क्या वो हिंदू जगह हो जाती है? कितनी स्टूपिड बात है। अब आ जाओ आर्किटेक्चर। सल्तनत पीरियड तक बिफोर मुगल आर्टिशियन और क्राफ्ट्समैन यहीं के थे, तो लोकल यहाँ का जो आर्किटेक्चर था, जो डिजाइनिंग थी फूल पत्ती की, तो वो लोग करते थे। आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन जो है मुगल पीरियड के बाद आना शुरू हुए, तो टर्किश और ईरानियन आर्किटेक्चर आया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के टाइम रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर आया। तो आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट में देख लें, पार्लियामेंट में देख लें, हमारे DRM ऑफिस की बिल्डिंग देख लें, कॉन्वेंट स्कूल्स की बिल्डिंग देख लें, आप कोर्ट की बिल्डिंग देख लें, आप ये क्या आर्मी की देहरादून में चले जाएं, एयरफोर्स की बिल्डिंग देख लें, वह रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर है। उससे पहले टर्किश ईरानियन था, और सल्तनत पीरियड में जब गरीब नवाज आए तो यहाँ का लोकल हिंदू आर्किटेक्चर था। तो आप इससे ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू जगह, इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती है। मैं अपनी बात कहकर बात खत्म करूंगा, इससे आगे की बहुत सारी बातें कह चुके हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? अमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया सैयदजादगान दरगाह शरीफ अजमेर। मैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान को एक मैसेज यहाँ से दरबार से हमेशा मैं तो देता ही हूँ, और जितनी भी मैं बाइटें देता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी यहाँ पर मीडिया वाले मौजूद हैं, और अक्सर मेरी यही रहती। तो गरीब नवाज का वो दर है कि इस दर पर बदल जाती हैं तकदीरें। ये वो दर है कि इस दर पर बदल जाती हैं तकदीरें। करम कर मेरे ख्वाजा तुझ पे शान मुस्तफ़ाई है, मेरी बिगड़ी बना दो तुमने लाखों की बनाई है। तो गरीब नवाज का दर, गरीब नवाज की दरगाह सबके लिए, हर धर्म के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 850 साल से गरीब नवाज यहाँ पर आए, उन्होंने अमन और अमान का पैगाम यहाँ पर दिया। और आज भी 850 साल बाद जब दुनिया से पर्दा सरकार गरीब नवाज ने लिया, उसके बाद भी आज भी गरीब नवाज की बारगाह में जितने भी आशिक श्रद्धालु चाहने वाले दुनिया के कोने कोने पर हैं, हम सबसे यही करते हैं, वो गरीब नवाज के कितने आशिक हैं, कितने लोगों के, हम लोगों के पास फ़ोन आ रहा है कि भाई ये दरबार में ये सब क्या हो रहा है। हमारी वो हिंदू भाई भी उसमें जुड़े हुए हैं, मुसलमान भी जुड़े हुए हैं, सिख भी जुड़े हुए हैं, जो कि आज मैंने दर्शन कराए, जो अमृतसर से और अपने चंडीगढ़ के लोग आए, पंजाबी लोग, वो कह रहे हैं भाई गरीब नवाज की बारगाह तो सबकी नहीं है, और हम तो बरसों से गरीब नवाज की बारगाह में आ रहे हैं। जो हम मांगते हैं सरकार के दरबार में सब पूरा होता है। तो भाई ये दरबार सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये दुनिया के कोने कोने पे दुखियारों को छोड़ते हो, माहौल तो असल में मीडिया ने खराब। सही बात। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।